संजीव कौशिक जी, किसी और धर्म के बारे में आप गलत बयानी नहीं कर सकते, हिंदू धर्म के बारे में आपने की और आप गलती भी मानने को तैयार नहीं है। मैं तो यहाँ से ये कह रहा हूँ कि राक्षसी और रावण प्रवृत्ति के सिद्धार्थ भाई ये बात समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? राम का इसमें अपमान कहाँ से कर दिया? अरे भारतीय जनता पार्टी ने हरण किया है इस लोकतंत्र का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और रावण बन के ही हरण किया है। महंगाई से त्रस्त है देश की जनता, झूठों की पार्टी, न बेरोजगारी पे कोई लगाम है, न महंगाई पे कोई लगाम है, न किसी वादे पे कोई भरोसा करने वाला है। 26 सालों का सूखा ऐसे टूटेगा, 26 सालों का सूखा ऐसे टूटेगा। अनुराग जी कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं कि नानी से कहानी अच्छी नहीं सुनी। अरे अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 10 सालों में कईयों की नानी याद करा दी, वो अपने नानी को याद करके रोते हैं कि किस लड़के से पाला पड़ गया। दिल्ली की जनता ने किस तरह से अपने गोद में बैठाया और कितना सम्मान किया कि न 26 सालों का सूखा उधर टूट रहा है, न 10 सालों से इधर शून्य टूट रहा है। महत्वपूर्ण ये है, इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि दिल्ली की जनता चाह क्या रही है। वो रावण की कहानी और रावण के बचाव में खड़े हो गए, जाकर के हमारे मुख्यमंत्री के दरवाजे पे खड़े हो गए। जाइए, आप गलत बयानी को दिल्ली के मुद्दों से जोड़ रहे हैं। संजीव जी इस कंफ्यूजन से निकलिए पहले तो। देखिए लोकतंत्र अलग चीज है और धार्मिक मान्यताओं का लोकतंत्र अलग चीज है। दिल्ली के मुद्दे अलग हैं, गलत बयानी किसी धार्मिक मान्यता को लेकर के अलग है। आप क्या ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल से गलत बयानी हुई है, उन्होंने एक प्रसंग को गलत रूप में प्रस्तुत किया है, जिस तरीके का आरोप सिद्धार्थ जी लगा रहे हैं? अनुराग जी, क्या आप ये बात मानते हैं कि इसमें रावण या राम दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं आपसे, कि रावण की इसमें प्रतिष्ठा चली गई? रावण के विरोध में आपको खड़ा होना चाहिए या राम के विरोध में खड़ा होना चाहिए? राम के बारे में ऐसा क्या कह दिया गया ये बताइए। प्रचार प्रसार के खिलाफ इस प्रसंग में राम कहां से आ गए ये बताइए। किसी भी धर्म के बारे में गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि हर वो राक्षसी प्रवृत्ति, अनुराग जी फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि हर वो राक्षसी प्रवृत्ति जो देश के हित में ना हो, जनता के हित में ना हो, मानव स्वभाव के हित में ना हो, हर वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति रावण के रूप में जाना जाता है। हम रावण का वध हर साल करते हैं। ये रावण रूपी जो लोग हैं, वो लोग आज खड़े हो गए हैं रावण के बचाव में। हम लगातार कह रहे हैं कि ऐसे लोग दानव हैं, रावण है और रावण के बराबर भी हैं, जो दिल्ली की जनता और देश की जनता को मूल मुद्दे से भटका के कहीं और ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बस सीधी सी बात। ठीक है, मुझे लगता है कि ये फाइट बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, तो शायद अपना पक्ष रखने के चक्कर में ये लोग हो सकता है मुद्दे से भटक जाएं। लेकिन डॉक्टर राजय उपाध्याय हमारे साथ हैं, जो एक ऐसी पार्टी से आते हैं जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी। राहुल गांधी जो कह चुके हैं कि मैं जनेऊधारी हूं, राहुल गांधी जो कहते हैं कि मैं शिव भक्त हूं, वो इस बात का बेहतरीन आकलन कर सकते हैं। अजय उपाध्याय, कौन सही है, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं तो मानता हूं कि मैं उम्मीद करता हूं आप धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अनुराग जी, मैं मानता हूं कि ये दोनों लोग सही हैं। एक मारीच के पुजारी हैं जो महंगाई और बेरोजगारी से लोगों का मुद्दा भटकाना चाहते हैं, और मारीच उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, महिलाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी तरफ वो तो सातिर हैं, महाठग हैं, जिन्होंने ये लाइन ली है जान करके ताकि ये लोग रावण की प्रशंसा करें। बोलिए। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को छोटा मोटा साजिश करता जानते हैं, समझते हैं क्या? वो बहुत बड़े साजिश करता है, वो सातिर है। उनका पोल खुल रहा है, पूरा देश देख रहा है। इन्होंने जान करके मुद्दे दिए हैं ताकि मूल मुद्दों पर जिस तरह से यहाँ भ्रष्टाचार किया उन्होंने। अभी मैं नहीं बोलूँ। दिनांक भी याद दिलाएंगे। आप बहुत वरिष्ठ आदमी है, बड़ा सम्मान आपका करता हूँ। देखिए, अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली के चुनाव में उनकी अब मिट्टी पलीद हो रही है, उनका जमीन खसक रहा है, क्योंकि उन्होंने कोई काम जनता के लिए नहीं किया। जिस तरह से लोग झुग्गी झोपड़ियों में परेशान है, कच्ची कॉलोनियों में परेशान है, बसों का जो समस्या है, और जिस तरह लगातार भ्रष्टाचार का एक पैमाना, एक मापदंड उन्होंने स्थापित किया है। दूसरी तरफ भाजपा को भी ये सूट कर रहा है। भाजपा भी इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो या 25,000 करोड़ अडानी की बात हो, इन मुद्दों पर ना आकर के यहाँ की जनता की सुरक्षा, मैं आपकी सारी बात नहीं हो रही है, इसलिए दोनों खेल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने जो एक मुद्दा गिनाया उसकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुद्दे अलग हैं, धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ का मामला अलग है। मानिए इस चीज को। ये दोनों सियासी हिंदू हैं भाई। इन्होंने सनातन धर्म, भारतीय जनता पार्टी ने क्या शुरुआत की बताइए? है, मैं उनका बड़ा सम्मान कर रहा हूँ। सनातन सर्वधर्म संभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हम मंदिर के प्रांगण में हैं और हम सब इस मंदिर के पुजारी हैं। मेरे एक छोटा सा, लेकिन जो हालत कर दिया है सियासी पार्टियों ने, सिर्फ सत्ता के लिए आम जनता को भटकाने का, जनता के मुद्दों पर ये आपको ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान होता तो ये लाइन नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट में
मैं सीधी जो सी बात आप कर रहे हैं पूछ रहा हूँ हाँ, बोलिए, कि माफी मांगनी बोलिए। चाहिए नहीं माफी हाँ, मांगनी सुनिए चाहिए? सुनिए आपका भी affidavit मैं के उस पर ऊपर जवाब और भाई साहब मैं का उस भी। पर जवाब दे रहा हूँ। केजरीवाल जी बोल रहे हैं जवाब दे रहा हूँ, गलती से निकल गया मुंह से। जवाब दे रहा हूँ। ये बात तो कर लेना जवाब खाली। तो सुन हम ले। कह रहे हैं हमारी- किसने हम- गलती से निकल गया तो किसी ने नहीं दो कहा। सेकंड जवाब सुन ले। केजरीवाल ने कहा नहीं कहा ये बात वो तो हम कह रहे हैं इनकी कि पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई गलती नहीं की है, सुनिए, गलती से नहीं निकला, ये अरे भाई, किसी ने एक नहीं तो कहा। मारीच है, एक रावण के प्रशंसक है, दोनों को माफी एकदम मांगनी चाहिए। मैं अनुराग जी लेकिन एक आपने बात जो कह राम देता मतलब आम आदमी पार्टी मारीच, सच ये मतलब है। आम आदमी पार्टी को आप मारीच कह रहे हैं और बीजेपी को रावण के प्रशंसक कह रहे हैं। हाँ, एक मारीच हाँ। के प्रशंसक है, हाँ। दूसरे जो है रावण के प्रशंसक है। हाँ। महिला की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं रखेगा, महंगाई से मुक्ति जनता को कैसे मिले इस पर किसी को ख्याल नहीं है। जवाब ये सिर्फ चाहते हैं कि इन मुद्दों को हिंदू मुस्लिम और आपस में भड़काया जाए। महिलाओं की और सुरक्षा सियासत के किया लिए जाए। कांग्रेस ने कौन सी लक्ष्मण कांग्रेस रेखा ने- खींची है बताइए। कांग्रेस जब भी यहाँ रही, हाँ। चाहे केंद्र की हमारी सरकार है और राज्य की सरकार निर्भया रही, कांड हो गया था सर। हाँ, हुआ था, उसकी हाँ। सजा भुगती और उसमें शीला दीक्षित जी ने कहा था कि छोटे-मोटे विषयों पर मेरे से बयान मत लीजिए। किडनैपिंग On का record है, नंबर शीला 1 है, दीक्षित और निर्भया। किडनैपिंग गूगल में करके नंबर 1 देखिए है। आप। आपके मुख्यमंत्री यहाँ पर दिल्ली रहे में और रोज निर्भया घटनाएं हो छोटा-मोटा रही हैं काम था। और और फिर गृह यहाँ मंत्री खड़े होकर के आप मंदिर के पुलिस प्रांगण में आपकी बात को गोल-गोल घुमा रहे हैं जी। कहानी कमाल बना बात रहे कर रहे हैं। हैं। आप आज तो रावण एक याद स्वर में आता है कहिए, आपको, कैसे नहीं आप कह आपको पा रहे रावण कि याद वो लोग आता गलत कह है रहे? और मारीच आज याद तो आता है। सबको कहना चाहिए महिलाओं पूरे की पैनल को अस्मिता नहीं कि अगर याद अरविंद आती है। केजरीवाल अपमानित सीता करने का जी की काम बात कर रहे हैं, करते गलत कह रहे हैं तो इसमें सीता गलत की है। बेटी ठीक है है। यहाँ, कोई दो राय नहीं उनका हो सकती। अपहरण हो रहा है। कमाल बात करते आपकी हैं आप। सरकार है, ठीक है। अपहरण पर कब आप ठीक है। बात करेंगे? हाजी रंगरेज कि साहब नंबर को लाते 1 हैं। अपहरण हाजी रंगरेज बन साहब। गया है दिल्ली। ठीक है, अजय देश जी। की राजधानी नंबर 1 बन ठीक गई। है, ठीक है, अजय इस पर जी नहीं आएंगे, जवाब अभी है बहुत आप लोगों समय का। हमारे पास। हमारे पास तो शर्म पूरा कीजिए। जवाब है। अरे अभी बहुत समय है। क्षमा मांगिए आप दोनों लोग। बहुत समय, बहुत समय। अच्छा, शांत। क्षमा मांगिए। अच्छा, अच्छा। मारीच और रावण के साथ हाजी रंगरेज साहब, क्षमा मांगिए। हाजी रंगरेज जनता के साहब, बीच आइए। नहीं हाजी रंगरेज जनता साहब के मंदिर मुख प्रांगण में खड़े हैं, अरे अब उनको क्या बोलने दीजिए। बोलेंगे? नहीं क्यों नहीं ये तो- बोलेंगे? ये तो उनके अरे लिए वाह, क्या बात बोलेंगे। कर रहे हैं? ये भी नहीं उसी के अच्छा, पार्ट हाजी हैं। रंगरेज साहब, ये मैं भी उसी मुद्दे के पर ही पार्ट हैं। रहूंगा, लेकिन आपसे बड़ी संवेदनाएं हैं मेरे को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपको अजय उपाध्याय की पार्टी कांग्रेस की बी टीम बताती है, अजय उपाध्याय की पार्टी कांग्रेस आपको सिद्धार्थ यादव की पार्टी बीजेपी की बी टीम बताती है। मुझे सर पता नहीं कि रामायण के बारे में आपकी नॉलेज कितनी है, लेकिन आप ज्ञाता बहुत बड़े हैं, ज्ञानी बहुत बड़े हैं, ये मैं जानता हूं। यहां मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने गलत बयानी की है, भले ही जाने अनजाने में उनके मुंह से कोई बयान निकला हो। आम आदमी पार्टी कहती है हम कुछ गलत नहीं करे, लेकिन चुनाव से धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ के मुद्दे को जोड़ना आप कितना गलत मानते हैं? और अगर किसी ने ये किया है तो क्या उसे माफी मांगनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। धर्म को एक तो राजनीति में नहीं लेके आना चाहिए, और जो राजनीति की जनसभाएं होती हैं उनमें धर्म की कोई बात नहीं होनी चाहिए। उन पे आप अपने एजेंडे पे बात करिए, आप बताइए लोगों को आप क्या सुख सुविधाएं देंगे, जो लोग आपको वोट दें। मगर लगातार जो बीजेपी की जो पिच है उस पर लगातार आम आदमी पार्टी जो है बैटिंग करने के लिए तैयार हो गई है। और आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जो जर्नी है वो आरएसएस है, दोनों एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, एक बड़ा रिचार्ज है, एक छोटा रिचार्ज है। आप कौन से तो वाले इस तरीके रिचार्ज हैं? का- आपको भी इनकी बी टीम बताया जाता देखिए, है? अगर हम बी टीम होते तो हम दिल्ली में हम हमारी जो लोकसभा में हम चुनाव नहीं लड़े, बीजेपी कैसे जीत गई? हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में हम चुनाव नहीं लड़े, वहां पर आम आदमी पार्टी जाके चुनाव लड़ी, 1% वोट लेकर आई। वहां पर किसका कौन सी बी टीम है? तो बी टीम जो अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है, और उसका चाल चलते चेहरा अब सामने आ रहा है। जो बीजेपी हिंदू और हिंदुत्व की बात करती थी, उसी पिच पर अब चुनाव जीतने के लिए जो कहते थे अरविंद केजरीवाल मैं बहुत सेकुलर हूं, आज उनका दिख रहा है कि वो हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति पर पूरी बैटिंग करने के लिए तैयार हो गए दिल्ली चुनाव में। जिस तरीके से उन्होंने जो मंदिर के जो पुजारी है उनको सैलरी देने की भी बात करी, तो जिस तरीके से पूरा तुष्टीकरण की जो राजनीति है, हिंदू भाइयों का जो तुष्टीकरण है, आप इन्हें सुविधाएं दीजिए, आप इनके जो इनके काम है वो करिए। आप इनको लालच दे रहे हैं, आप धर्म को लेकर आ रहे हैं जनसभाओं में, तो इस तरीके की बातें करना ये बिल्कुल भी जायज नहीं है। हमारे देश में सभी धर्म के लोग मानने वाले हैं और सबकी आस्था सब बड़ी चीज है, उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। विजय जी, सवाल यह है कि एक आकलन विशेष रूप से निकल करके आया है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेलने की कोशिश कर रही है। हिंदुत्व तो किसी की बपौती नहीं है। अगर फिर भी ये कहा जा रहा है कि हिंदुत्व तो बीजेपी का एजेंडा रहा है और आम आदमी पार्टी चाहे वो हनुमान मंदिर से अपने चुनाव कैंपेन की शुरुआत करे, चाहे वो पुजारी ग्रंथि योजना लॉन्च करे, चाहे आज इस तरीके का बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया हो, अगर ये कहा जा रहा है इन सब के बाद कि वो बीजेपी की पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये मानते हैं कि बीजेपी ने ट्रैप कर लिया है अरविंद केजरीवाल को? देखिए, इसको दोनों तरीके से देखना चाहिए। आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी देखिए। अरविंद केजरीवाल ये सॉफ्ट हिंदुत्व पर चल ही रहे हैं, हनुमान जी के मंदिर से कर रहे हैं, वाल्मीकि मंदिर जा रहे हैं, लगातार वो काम करते जा रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो एक प्रो मुस्लिम उनकी इमेज थी उससे वो प्रो हिंदू पर आ जाए। लेकिन इस प्रसंग को देखिए, एक तो इससे मैं
किसी तरह से सहमत नहीं हूँ कि धार्मिक प्रसंगों को, धार्मिक प्रतीकों को चुनाव में इस्तेमाल किया जाए। लेकिन ये तो केजरीवाल साहब को आप माफी मांगने की बात करें, उनका तो पूरा का पूरा काम बन गया। जो सिद्धार्थ जी को शीश महल पे बात करनी चाहिए थी, जो शराब घोटाले पे बात करनी चाहिए थी, सड़कों पर बात करनी चाहिए थी, वो मारीच और रावण पर आ गए। तो इससे फायदा किसका हुआ? केजरीवाल का, केजरीवाल साहब का फायदा हुआ। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि कोई गलती से ये हो गया। ये तो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो गया कि जिस मुद्दे पर आपको अरविंद जी को घेरना चाहिए, वो यमुना की बात तो अब नहीं हो रही ना, वो सड़क की बात तो नहीं हो रही, रावण और मारीच पर चर्चा कर रहे हैं। धर्म को लेकर चर्चा करना सबसे आसान काम है, क्योंकि उससे आप जो जितने भी मजबूत सवाल हैं जिन पर आप घेर सकते हैं, जिन पर सवाल खड़े कर सकते हैं, उन सबसे बच जाते हैं। मैं तो इसको समझ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी का ट्रैप है जो बीजेपी को उन्होंने शामिल कर लिया उसमें। रही हिंदुत्व की बात, तो मुझे एक किस्सा याद आता है। आपने जनेऊधारी ब्राह्मण की बात अभी कर ली राहुल जी की, तो मुझे किस्सा एक याद आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका एक किस्सा उन्होंने खुद ने कोट किया है, मेरे इंटरव्यू में भी किया, कि जब वो आरएसएस में आए, शाखा में आए, तो वो पहले जनेऊ पहनना करते थे, लेकिन उन्होंने शाखा में आने के बाद जनेऊ उतार दी। उन्होंने कहा कि इससे थोड़ा सा भेद हो रहा था समाज में और संघ में, लेकिन वो उसके बाद भी हिंदू बने रहे। अब आप सोचिए कंट्राडिक्शन कितना है। एक ब्राह्मण है, एक नेता है जो जनेऊ उतार कर भी हिंदू बना रहता है, एक नेता है जो जनेऊ पहनकर भी आप उसको हिंदू नहीं मान रहे। नहीं, वो ऊपर पे कपड़ों के ऊपर पहन लेकिन लिया था जनेऊ दिख रही है ना, उसके बाद भी आप हिंदू नहीं मान रहे। तो हिंदू बनने की परिकल्पना, हिंदू प्रोसेस और किसी धर्म को मानना अलग मुद्दा है, लेकिन राजनेताओं के लिए सबसे अच्छी बात। अब डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर साहब तो विस्मृति, आप समझते हैं कि विस्मृति है, वो तो बहुत स्मृति वाले हैं, लेकिन जैसे आचार्य जी ने कहा तो वो राम सेतु की बात अब नहीं होगी ना। इसलिए वो मुद्दे हमेशा तब उठाए जाते हैं जब आपके पास ठोस मुद्दे नहीं है। मुझे हैरानी भी हो रही है, तकलीफ भी हो रही है कि दिल्ली की जो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, खासतौर से विधानसभा चुनावों में जिस पर बात करनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी, अब आप सोचिए, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि वो अपना घोषणा पत्र को एक ट्रेन की तरह से चला रहे हैं। एक बार कल हो गई, फिर आज दूसरा किया है, फिर तीसरा करेंगे। तो इसका मतलब घोषणा पत्र क्या होता है? घोषणा पत्र होता है विजन। आपका विजन है, आपका संकल्प है, विजन डॉक्यूमेंट है। तो विजन डॉक्यूमेंट क्या स्टेप बाय स्टेप होता है? विजन डॉक्यूमेंट। लेकिन आपको डर है कि अरविंद जी को देख करके अपना, अब वो डर आपको रहता है कि अरविंद जी आज सुबह दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अरविंद जी जानते हैं कि सिद्धार्थ जी ने जो किया उसका जवाब देने के लिए मैं 12 बजे तैयार हूँ। तो विजन डॉक्यूमेंट, दिल्ली का विजन कहाँ है? बहुत ही हैरानी बात है कि राजधानी के विधानसभा चुनाव में किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई विजन नहीं है। राहुल जी तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, इसीलिए वो नई दिल्ली में प्रचार पे नहीं गए, सीलमपुर से किया है। तो वो एक अपना मैसेज देना चाहते हैं भाई इस इलेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट सीट कौन सी है, जहां अरविंद जी लड़ रहे हैं, और वहां उनके सबसे मजबूत कैंडिडेट है संदीप दीक्षित। संदीप जी को मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि वो जो उनकी पदयात्रा थी उसका प्रोग्राम बदल दिया गया, होगा कि नहीं होगा। तो इस लड़ाई को आप समझिए ना कि कहाँ जा रहे हैं। और सीलमपुर से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, या तीसरे नंबर पर आई थी कांग्रेस पिछली बार, किस मैसेज के साथ आप जाना चाहते हैं?